एक कविता कही थी मैंने, अभी भी वक्त है जो नफरतों के दाग धुल जाए, अभी भी वक्त है जो पट्टियां आंखों की खुल जाए। कोई दिलदार बनकर आए तो दिलदार हम भी हैं, मगर अब जो दुश्मनी ठहरी तो तैयार हम भी हैं, तो तैयार हम भी हैं। नमस्कार, मैं हूं आराध्या और आप देख रहे हैं अलप्रकाश टीवी। आज सेक्टर 17 चंडीगढ़ में डीसी ऑफिस में, जी हां बिल्कुल, डीसी आईएएस ने एक मीटिंग ली जिसमें निशांत कुमार यादव ने ये साफ कहा है कि कल यानी कि 7 मई 2025 को चंडीगढ़ में होने जा रहा है ब्लैकआउट। ये ब्लैकआउट रहेगा 7:30 से लेकर 7:40 तक शाम को। सरकार के ये जो कदम है ये बहुत ही साहसी है, क्योंकि जिन लोगों को धर्म के नाम पर गोलियों से मौत के घाट उतार दिया, उनकी आत्मा को शांति जरूर मिलनी चाहिए। और सरकार ने ये जो 5 कदम उठाए पहले, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक और अब ये मॉक ड्रिल, ये दुश्मन को सीधा सीधा जवाब है कि अब हम वो 1947 वाले अत्याचार नहीं सहेंगे, अब हम नहीं झुकेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने ये ब्लैकआउट का कदम उठाया, मॉक ड्रिल का कदम उठाया, यानी कि वो भी तैयारी कर रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, आपने करना कुछ नहीं है, बस आपने इमरजेंसी नंबर्स को याद रखना है कि अगर कोई भी मुसीबत आती है तो आप तुरंत पुलिस को, फायर ब्रिगेड को या एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं, सरकार ने और भी व्यवस्थाएं की हैं और इस मॉक ड्रिल के बाद यानी कि 8 बजे के बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, जब तक कि सरकार आगे की कोई चीज नहीं बताती। आप अपने साथ एक टॉर्च, आईडी कार्ड और पानी की बोतल जरूर रखिएगा, क्योंकि ऐसे ब्लैकआउट सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लिफ्ट यूज करना अवॉइड करना और बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखना। ड्रिल के दौरान बिल्कुल भी पैनिक मत करना, क्योंकि सरकार एक ऐसे कदम पे है जहां पर वो सबकी सुरक्षा को भी देख रही है और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयारी भी कर रही है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एक हम करने जा रहे हैं, जैसा कि एमएचए ने डायरेक्शंस दी हैं उसके बेसिस पे। इस मॉक ड्रिल का पर्पज है कि जो हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, एनसीसी एनएसएस के लोग हैं, उनको हम अवेयर रखें और किसी भी प्रकार की डिजास्टर या इस तरह की सिचुएशन बनती है तो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और सिटीजन्स को भी इसके बारे में जागरूक करें। तो 4 बजे हम 2 पर्टिकुलर लोकेशंस पे, जो कि हम आपको प्रेस नोट के जरिए कन्वे कर देंगे, सिंपल मॉक ड्रिल करेंगे जिसमें डिजास्टर लाइक सिचुएशंस डिपिक्ट की जाएंगी, चाहे वो फायर इंसिडेंट हो, चाहे कोई बिल्डिंग डैमेज हो, कोलैप्स हो, उसको डिपिक्ट करके हमारी तैयारी कैसे होती है, हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं, पब्लिक है, वॉलंटियर्स हैं, उनका रिएक्शन क्या होगा, उस पर हम एक्ट करेंगे। और उसके बाद 7:30 बजे हम ब्लैकआउट का एक रिहर्सल करेंगे। ये जनरल पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहूँगा आप सब लोग उन तक ये बात पहुँचाएं। 7:30 पे जो एयर रेड वार्निंग सिस्टम्स हैं वो हमारे लाइव होंगे, यानी सायरन बजेगा 7:30 बजे, और 7:30 बजे से 7:40 तक वो बजता रहेगा। उन 10 मिनट में मेरी सब लोगों से अपील है, सिटीजन से अपील है कि वो अपने घरों की लाइट्स बंद कर दें और जितना हो सके अपने घर पे रहें, बाहर ना निकलें, ताकि एक प्रिपरेशन हमारी ब्लैकआउट की हो जाए। इसके लिए अभी जो आपसे इंटरेक्शन है, उससे पहले हमने जो हमारी आरडब्ल्यू एसोसिएशंस हैं, मार्केट एसोसिएशंस हैं, उनके थ्रू भी, उनसे भी हमने बातचीत की और इस मैसेज को लोगों तक उनके थ्रू भी पहुंचाया है। और अभी एक प्रेस नोट के जरिए भी हम लोगों को इसके बारे में सूचित करेंगे। तो सब लोगों तक मैं ये मैसेज फिर से पहुंचाना चाहता हूं कि 7:30 से लेकर के 7:40 तक कल 7 मई को एक ब्लैकआउट होगा, जिसमें उनको जैसे ही अलार्म बजती है तो उनको लाइट्स ऑफ रखनी है। विशेष करके घरों की लाइट्स, अगर वो इन्वर्टर्स पे हैं, डीजी सेट पे हैं, उसको भी उस प्रकार से मैकेनिज्म कर लें तो लाइट बंद रहे। अगर लोग कहीं बाहर हैं और उनको किसी वजह से घर पे नहीं रह सकते, उनको ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो वो अपनी गाड़ी को कहीं साइड में पार्क कर लें और गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं, लाइट्स हैं, वो भी बंद कर लें। मार्केट के जो लोग हैं उनसे भी हमने अपील की है कि वो भी, दुकानदार भी, मार्केट में, मॉल्स में, सब जगह शॉप्स में वो लोग 10 मिनट अपनी लाइट्स बंद रखें। कई लोगों के घरों में हो सकता है कि सोलर लाइट्स हों जो सेल्फ जिसको कहते हैं कि अपने आप से जुगती हों, जलती हों, उनको भी हम अपील करेंगे कोई मैकेनिज्म उसमें ऐसा लगाएं कि 10 मिनट तक उन लाइट्स को हम बंद रखें। तो आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें आपने पहले से अपने मोबाइल फोन चार्ज रखने हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो उनको आपने सेफ रखना है। अवॉइड करना है आप इस टाइम पर
लिफ्ट ना यूज करें। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी साइड में पार्क कर सकते हैं और उसकी हेडलाइट ऑफ कर सकते हैं। और भी आपने काफी सारी चीजों का ध्यान देना है, जैसे कि आपने इस मोमेंट पे अपने घर का इन्वर्टर या पावर बैकअप जो भी है उसको ऑफ कर देना है ताकि बिल्कुल से ब्लैकआउट हो जाए। आसमान में कुछ ऐसे सायरन बजेंगे जो शायद डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, पर आपने गवर्नमेंट का साथ देना है। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई पुलिस वाला आपसे कुछ करने के लिए कहता है तो उसकी बात जरूर सुने, क्योंकि पहलगाम में धर्म के नाम पर जो मासूमों पर गोलियां बरसा दी गई, ये बहुत ही गलत चीज थी। जी हाँ, उन मासूमों को तो पता ही नहीं था कि वो वहां पर सुकून की वादियों में जा रहे हैं और उनकी मौत आ जाएगी। इस पर सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं, जहां पर उन्होंने सिंधु घाटी कदम उठाया, उन्होंने डिजिटल स्ट्राइक उठाई और भी काफी सारे उन्होंने कदम उठाए। ऐसे ही उन्होंने एक ड्रिल का कदम उठाया है जिसमें एक प्रैक्टिस होगी कि अगर हमारे पास कोई भी इमरजेंसी या कोई भी ऐसी चीज आती है उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रहे। आपने और हमने मिलकर उनका साथ देना है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें आज प्रकाश टीवी पर। नमस्कार।